नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। दिल्ली के अंदर बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी बात कही गई। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। अराजकता, अहंकार और आपदा की हार हुई है। आज दिल्ली में विकास विज्ञान की जीत हुई है और हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में नया इतिहास रच दिया गया है। दिल्ली के साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया है। आज दिल्ली में विकास विज्ञान की जीत हो गई और दिल्ली को यहां आपकी तरफ से आप देखिए किस तरह से मुक्ति यहां पर मिल गई है। और दिल्ली का ये संदेश कट्टर बेईमान नेता को मुंहतोड़ जवाब है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है जो आज देखने को मिला। बताते चलें, बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर और अपने साथ सबसे बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार कर ली और भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से यहां पर अरविंद केजरीवाल हार गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का इस ऐतिहासिक जीत के लिए आभार व्यक्त किया है, सराहना भी की है, कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। और आज की जीत ऐतिहासिक है, ये कोई साधारण जीत नहीं है और दिल्ली की जनता ने आपदा को बाहर निकाल कर दिया है। दिल्ली को आपदा मुक्ति यहां पर मिल गई है। दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की यहां पर जीत हुई है। तो आज आप देखिए, अराजकता, अहंकार और दिल्ली को घेरने वाला आपदा की हार यहां पर हो गई है। भाजपा के हर कार्यकर्ता को यहां पर बधाई है और साथ ही साथ बड़े ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट पहली ही मीटिंग में रखी जाएगी, पहली कैबिनेट बैठक के अंदर सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी। भ्रष्टाचारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। मोदी की जो गारंटियां हैं वो करने की कोशिश होगी। कांग्रेस जीरो की डबल हैट्रिक लगाती आज नजर आई। कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा, ये खुद भी यहां पर डूबती है, साथियों को भी डुबो देती है। एक के बाद एक कांग्रेस यहां पर दूसरी पार्टियां जो उनके साथ चल रही हैं उन्हें भी डुबो रही हैं और उनके मुद्दे यहां पर आप देखिए दूसरे पार्टियों के कांग्रेस चुराती है और उसके बाद वोट बैंक में सेंध भी लगाती है। और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव बहुत पहले ये चीज समझ गए थे और बराबर ये समझकर उन्होंने फैसला ले लिया। डीएमके की भाषा भी कांग्रेस बोल रही है। तो आरजेडी का जो यहाँ पेटेंट है उसकी जमीन भी किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस हासिल करना चाहती है, इस पर मंथन लगातार जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी यही हाल है, उनका बंटाधार होना अब तय है और कांग्रेस के साथ जहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी कांग्रेस डुबो देगी। ये तमाम बड़ी बातें आज दिल्ली चुनाव के बाद जब जीत की घोषणा हुई, उसके बाद जब अपना संबोधन दिया है मुख्यालय के अंदर, वहां पर अपनी बात रखी, आम जनता के बीच में अपना संबोधन दिया। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त पैनल में डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया है हमारे साथ, बीजेपी पार्टी से हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिजीत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जगदीप जी जुड़ने के लिए। डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत परमवीर जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जगदीप जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से बंपर जीत हुई है, सीधा सीधा निशाना आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी। आशा जी, आपका आभार। चूंकि आज के इस चर्चा में मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब हमें आम आदमी पार्टी की बात करनी है तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव जरूर साझा करूंगा। अरविंद केजरीवाल साहब पर जो पहला सबसे बड़ा आरोप एक बड़ी मुद्दत से लगता चला आ रहा है वो अहंकार का है और उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी मैं भी रहा हूं। आलम यह था कि यहाँ से 3 काबीना मंत्री, 2 डीडीसी के लोग और उसके अलावा पंच और सरपंचों का एक बड़ा हजूम जब वहां जाता है तो फोटो सेशन के लिए बुलाया जाता है और उसमें केजरीवाल साहब किसी से बात नहीं करते। आम आदमी पार्टी के साथी बैठे हैं यहाँ, शायद वो भी जानते होंगे। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं सरकारी आवास में नहीं जाऊंगा, उसी वैगनर गाड़ी में चलूंगा। अलबत्ता तुलनात्मक ढंग से बाकी मुख्यमंत्री जो है उनके पास भी वो तमाम सुविधाएं हैं जो प्रोटोकॉल के अनुसार होती हैं। लेकिन भ्रष्टाचार को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता आसीन हुई थी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आई वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर और मुझे अफसोस है कि उन्हीं भ्रष्टाचारों के आरोप जो है उन पर दिल्ली की जनता ने मोहर बंद किया है। लेकिन बावजूद उसके आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को गिराते हुए इतने अहंकार से कांग्रेस को खासतौर से जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, मैं पूछना चाहता हूं क्या दिल्ली में चाहे वो पुलिस प्रशासन था, लॉ अबाइडिंग एजेंसी थी या तमाम तरह के जो
अभिजीत ये जी। कह सकते हैं यहाँ पे हम कि जो बड़े अहम तरीन विभाग थे उनका सीधा जो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था वो आपके पास था। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश लाकर केजरीवाल सरकार को कमजोर भी किया। तो आप आज किस तरीके से, चाहे वो प्रदूषण की बात हो, करप्शन की बात हो, क्राइम की बात हो, उससे कैसे मुकर सकते हैं? और रही चलिए बात अभिजीत जी कांग्रेस जवाब की, तो दीजिए, मैं पूछना कैसे चाहता मुकर हूं। सकते हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशा जी। सबसे पहले तो मैं दिल्ली के दिलवाले लोगों को आज प्रचंड बहुमत देने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के दिलवाले लोगों ने जो है वो मुहर लगाई है तरक्की के ऊपर, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी का जो अश्वमेध यज्ञ है 2047 का विकसित भारत का, उसमें अपनी आहुति डालने का फैसला किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल किसी एक वर्ग के या किसी एक व्यक्ति ने वोट नहीं डाला, सभी वर्ग के जितने लोग हैं। और मुझे लगता है कि मजहब और जात पात इन सबसे ऊपर उठकर लोगों ने वोट डाला है। और कहीं ना कहीं जो आईना दिखाया है, भले वो आम आदमी पार्टी को और भले वो जगदीप जी की पार्टी को, जगदीप जी का दर्द जो यहाँ पर बयान सामने हो रहा है, एक तरफ तो उनकी बात कर रहे हैं। खैर, जगदीप जी का हिसाब तो ये हुआ आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। यहाँ पर भी जहां आप पहुंचे वहां पर भी आप शून्य के ऊपर है। और जब मैं आपको वो शून्य का पढ़ा पढ़ाता हूँ तो जगदीप जी को हमेशा बुरा लगता है। अब एक बात याद रखिएगा, जिसे आप अहंकार का शब्द बोल रहे हैं वो अहंकार नहीं होता। ये एक दृढ़ निश्चय के साथ जब आप लोगों की सेवा करते हैं, जब आपके लिए द्वेष जो सबसे ऊपर होता है, देशवासी सबसे ऊपर होते हैं, जब इस तरह की आप बात करते हैं तो देशवासी उस बात को मानते हैं। और कहीं ना कहीं एक बात है कि आप सबके परमवीर जी, सामने आज देख लीजिए आपका क्या हाल है और हमारा क्या हाल है। ठीक है। दोनों में परमवीर फर्क जी, यही है कि हमने जो काम कर कर पिछली दिखाया वो लोगों बार के बीच में, और आप कुछ 62 नहीं कर सीटें, पाए लेकिन सिवाय इस वादों के। बार 22 सीटें। और पिछली बार आपने देखा वोट शेयर भी किस तरह से, लेकिन महज इस बार लगभग 2 से 3% पीछे रह गई आम आदमी पार्टी। जी, आपके सभी देखने वालों को मिलकर से जय हिंद। आज का जो जनादेश है वो सरमाथे पे है, मगर मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। मेरे भाई, पुराने भाई जगदीप जी ने कुछ बातें कही हैं, शायद वो अच्छी तरह से समझ लेते कि आम आदमी पार्टी किस विचारधारा की पार्टी है, तो आज उनको ये बात बोलनी ना पड़ती। उसके बाद आम आदमी पार्टी इलेक्शन तो लड़ रही थी, साथ में ईडी के साथ लड़ रही थी। उसके साथ ही ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया गया था कि अभी सुनने में आया है, मेरे ख्याल से आज शाम को नहीं तो कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी आम आदमी पार्टी। शायद कुछ बूथ है जिसमें वोट परसेंट बहुत ही निम्न है, 25-30% वोट पड़े हैं। उसके लिए मैं हमारे भाई जो बोल रहे हैं आसमान से गिरे खजूर पे लटके, अभिजीत जी को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने सारी एजेंसी लगा दी कि जो लोग वोट डालने जा रहे थे उनको वोट डालने ना दिया जाए। और ये डेमोक्रेसी की हत्या कही जाएगी, डेमोक्रेसी नहीं कही जाएगी, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, था और रहेगा। उसके लिए आम आदमी पार्टी शाना बशाना खड़ी है। और मैं जगदीप जी की पार्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया दिल्ली में। आज सोशल मीडिया पे इन सवालों की भरमार है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरवाया है बीजेपी के साथ मिलके। मेरे जो नेता हैं, चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे, रुकेंगे एक छोटे कैंपेनिंग। से ब्रेक के लिए, जल्द वापस। जगदीप जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि साथ होकर ही हरवा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। 14 ऐसी सीटें थी जहां पर जिस तरह का अंतर रहा, कांग्रेस ने साथ होकर पूरी गेम यहां पर बना दी आम आदमी पार्टी की। अगर साथ होकर लड़ते तो 37 सीटों का बहुमत हासिल होता, क्योंकि 22 और 14 सीटों पर 36 की तो बात हो ही रही है। आशा जी, आपके इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे नजर आती है कि समय नहीं मिल पाता, तो मुख्तसर शब्दों में मैं बात रखूंगा। पहली तो बात डॉक्टर साहब को मैं बता दूं, अभिजीत भाई को, कि बराए मेहरबानी, ये अक्सर कहते नजर आते हैं आम आदमी पार्टी की जब बात होती है, तो मैंने बता दूं कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपना कार्यालय बंद करके गई थी। हमने पार्टी को नहीं छोड़ा था, पार्टी हमें छोड़ गई थी। और आपके और मेरे पार्टी छोड़ने में बड़ा दिल्ली फर्क ये है कि आप पीडीपी से आए हैं, दिल्ली जिसकी दूर दिल्ली विरोधी, सुन लीजिए, अब मैं दिल्ली बीच में नहीं के बोला, बीच में नहीं मैं बोला, आप सुन लीजिए, दिल्ली दूर एक-एक विरोधी करके विचारधारा से आए हैं आप। दूसरी बात, सुने मेरी बात, मैं आपसे भाई को दिल्ली बता के दूं, लोगों परमवीर ने सिंह को, आज अभी बता ये दिया बात कर रहे आपको थे। कि एक मिनट परचीनी अभिजीत भाई, पार्टी, देखिए ऐसे नहीं, जिसके ऐसे नहीं, आप ऊपर सुन लीजिए परचीनी ना, आप फहराई सुन अभिजीत लीजिए जी, ना, समय का एक मिनट पहले बता ही रहा हूं। अभाव रहता है, प्लीज ऐसे एक नहीं एक होता, करके बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ प्लीज। मैं परमवीर जी को बता दूं, 750 लोगों के चुने हुए नुमाइंदे दिल्ली जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। 4 घंटे तक कोई ज्वाइन आपके कराने नहीं आता उनको।
ये आलम था अहंकार का। और मैं पूछना चाहता हूं, एजुकेशन की बात आम आदमी पार्टी दबाकर करती थी, कितने स्कूल नए बनाए गए? अस्पतालों की बात की जाए, कितने हॉस्पिटल्स नए बने? बसेस की बात होती है, ड्राइवर्स की 3-3 4-4 महीने की तनख्वाह उनको नहीं मिली। जमुना का क्या हाल है? और जब आप कॉरपोरेशन में आए, पहले आप कहते थे कॉरपोरेशन हमारे पास नहीं है, कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर खड़ा है, आपको कॉरपोरेशन में भी मौका मिला। बाकी मैं एक बात और यहां कह दूं, प्रवेश वर्मा, साहिब से सिंह वर्मा के बेटे, जो कैमरे पर पैसे लेते हुए बांटते हुए पकड़े गए, ऐसे आदमी को जेल में होना चाहिए। अगर वो जीता है तो कहीं ना कहीं इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल लेकिन उठता है। 4089 वोटों से हारना एक बहुत बड़ी बात होती है मुख्यमंत्री का। आशा जी एक सेकंड, आशा जी एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात और गोवा में आप क्या लेने गए थे कांग्रेस के खिलाफ? हरियाणा में आपने आखिरी समय में कांग्रेस के खिलाफ जाके सारे कैंडिडेट्स खड़े किए, क्या हासिल हुआ आपको? चलिए आप राहुल गांधी परमवीर जी, जब आप मुसलमानों की सूची में डालेंगे, जनता ने 3 बार मौका दिया, इतना पड़ेगा ही ना। जगदीप जी, कॉर्पोरेशन में आपको भी मैं और स्पष्ट विधानसभा में भी। शब्दों में कह दूं, कांग्रेस का तब तक कुछ नहीं बनेगा जब तक कांग्रेस अपने आप में, अपने बीच में आरएसएस का स्लीपिंग सेल खत्म नहीं करेगी। कांग्रेस लड़ रही है, अगर कांग्रेस ने लड़ा ये चुनाव, उसकी लड़ाई ये बात बीजेपी अलग के है साथ नहीं कि है, आखिर उसकी के लड़ाई 10 उसके दिनों अंदर में के लोगों हमने के साथ है। जिस तरीके से मैं चुनाव कहता लड़ा, हूं कि सिर्फ इस कांग्रेस- वजह से लड़ा कि आप जीत सके। जगदीप जी, अरविंद, आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला। ठीक है अभिजीत इसमें जी, यह है कि नहीं, फिर वो आप कह रहे ये इसलिए भी नहीं समझिए लड़ा ना, क्योंकि कि आम आदमी हरियाणा में पार्टी क्या को कर रहे जिताना हैं था, भाई, लेकिन ग्राउंड पर तो खत्म सिचुएशन नहीं कुछ और ही करेगा। हो गई थी जगदीप जी। अरे सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी अपना डंका बजा रही थी, आप अपना डंका बजा रहे थे, और उमर अब्दुल्ला भी कह गए, उन्होंने कहा और लड़ लो। अभिजीत जी तुम्हें इनके लिए नहीं शेर मैडम, है कि इसमें तुम्हें हमारी भी- आशा तुम्हें मैडम, हमारी एक भी सेकंड, एक सुनना सेकंड पड़ेगा। परमवीर जी, एक अरे सेकंड। सुन लीजिए परमवीर जी, लगे हुए अभिजीत मेरा जो नाम है, आरएसएस परमवीर जी के आपका लोग हैं नाम। उसके तुम्हें साथ लड़ना पड़ेगा तुम्हें हमारी भी पब्लिक में सुननी आने से पड़ेगी पहले। या दोस्त, और तुम्हें हमारी भी सुननी पड़ेगी या दोस्त, सिर्फ तुम्हारी नहीं चलेगी। हमें दुश्मनी मंजूर है पर गद्दारी नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, जो गद्दारी आपने दिल्ली के लोगों के साथ किया, और आप अपने नेता की जिसकी बात करते हैं, आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली के इनके लोगों के साथ कंधे पर गद्दारी ये हुई रखकर कि लॉरेंस बंदूक चलाई बिश्नोई थी। को उसके बाद क्या किया था? बीजेपी ने दामाद बना अन्ना के रखा हजारे जो साबरमती बुजुर्ग जेल हैं, में। सबसे पहले तो उनकी दिल्ली बंदूक के परमवीर इलेक्शन जी, लड़ना चाहिए था। एक सेकंड अभिजीत जी, एक सेकंड, एक सेकंड। परमवीर जी, 8 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी, परमवीर जी 8 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी, अभिजीत जी एक सेकंड, परमवीर जी 8 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी आज 45.7% वोट शेयर ले जाती है, आपके नाक के नीचे से सीटें निकाल कर ले जाती है। अरे 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 लेकिन बड़ी क्यों बात नहीं है। जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत कोई नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत कोई नहीं नहीं, है, उस मनीष तरफ तो मैं सिसोदिया जा के ही नहीं खिलाफ रही ना, सबूत कोई नहीं है, अभी तो मैं मुद्दों की तरफ जा रही हूँ। कितने समय तक के लिए जनता ने मौका दिया? और आप आशा जी ये सोचिए थोड़े कि दिन पंजाब ठहर से जाइए, आई है सभी रिपोर्टर, सबूत आएंगे बाहर। उनको रात थोड़े को दिन और डिटेन किया इंतजार गया। क्यों कीजिए, डिटेन सभी किया गया? सबूत बाहर आ उनको जाएंगे। पकड़ रहे थे, शराब पकड़ आपने रही क्या थी क्या किया है, सब दिल्ली कुछ पुलिस। लेकर आ जाएंगे। शराब एक सेकंड बांटने वालों को अभिजीत। छोड़ रही थी, और जो थोड़े रोकने दिन की ठहर कह रहे थे दिल्ली पुलिस आपका उनको रोको, कार्यालय जो है, उनको पकड़ के वो थाने तो में बिठा तिहाड़ दिया जेल गया। के अंदर है, हमें पता। आप सोचो जर्नलिस्ट को अभिजीत जी, बिठाया एक गया सेकंड। माफिया थानों के में। साथ आप खड़े रहेंगे, हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ जर्नलिस्ट को थाने में बिठाया गया, कम से कम 6 थानों में बिठाया गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि बीजेपी के लोग शराब बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं। उनको रोका नहीं गया, उल्टा उनको पकड़ा गया जिन्होंने कहा कि ये लोग ठीक ये है काम कर रहे हैं। परमवीर जी, ठीक है हो गया। परमवीर जी, आतिशी जो कि इस वक्त सिटिंग सीएम भी थी, परमवीर जी सिटिंग सीएम हेल्दी डेमोक्रेसी से आतिशी 989 वोटों से जीती है महज। को बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। अच्छा, तो पिछले 2 वाली से आप जीत रहे, तब तक डेमोक्रेसी थी, और पिछले 2 वाली जब आप जीत रहे थे तब तक ईवीएम भी अच्छी थी। इस बार आप हार गए तो ईवीएम भी खराब होगी, जगदीप जी, डेमोक्रेसी भी ठीक खराब है हो होगी। गया। वाह भाई वाह। अभिजीत जी ठीक है, परमवीर जी ठीक है, जगदीप जी। आपके अकॉर्डिंग चलेगी, डेमोक्रेसी भी आपके अकॉर्डिंग चलेगी। पिछले 2 बार जगदीप जी, पीएम कह रहे हैं कि झूने पर सिमट गई अकॉर्डिंग चलेगी और बीजेपी के वोट नहीं। एक सेकंड अभिजीत जी सुन लीजिए प्लीज, परमवीर जी एक सेकंड। जगदीप जी, पीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में सेंध लगाना चाहती थी, लेकिन काम नहीं बन पाया। अनम्यूट कीजिए जगदीप जी। दिल्ली की जनता ने तो म्यूट कर दिया, अब तो अनम्यूट हो जाइए। नहीं अभिजीत जी प्लीज। आपको तो मौका चाहिए, बस आपको मौका चाहिए, है ना? आशा जी सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल बोलिए।
आज आपको मेरी अभिजीत एक जी बात- प्लीज सिर्फ एक इंटरप्ट मिनट मत दूंगा, कीजिए सादा। पहली please। तो बात सिर्फ एक मिनट, पहली तो सिर्फ एक बात मिनट दूंगा। नहीं अभी नहीं अभी मैं नहीं हमेशा अभी जगदीप नहीं को अभी कहता था, जगदीप जी आर्यभट्ट बोल का रहे हैं। शून्य। आज वो आर्यभट्ट का शून्य आपको मिल गया दिल्ली से। अरे सुन लीजिए, इतना अहंकार अच्छा नहीं। कभी आप भी 2 सांसदों के साथ चले थे, छोड़ अहंकार दीजिए नहीं, उसको। लोगों का मैं ये भरोसा। बता दूं, लोगों का हिमाचल भरोसा, प्रदेश अहंकार की आबादी जितने वोट आप महाराष्ट्र में बढ़ा देते हैं, और 18 साल की उम्र से ऊपर के जो वयस्क मतदाता है और वोटिंग में जिन मतदाताओं ने प्रतिशत दिखाया, दोनों का अंतर जो है उस पर दिल्ली की कोई बात जवाब करो, चुनाव आयोग महाराष्ट्र अब क्यों तक जा नहीं रहे? दे दिल्ली की सका। बात करो ना। बराए मेहरबानी बस की दिल्ली की बात करो ना, दिल्ली की बात अभिजीत करो जी, एक ना। सेकंड। वर्मा अभिजीत पैसे जी। बांटते हुए पकड़ा गया ऑन आशा कैमरा। जी दिल्ली की बात करो, है ना, आपका जो महाराष्ट्र में अभी डिबेट थोड़ी ना होगी। संभावित सीएम कैंडिडेट है, तो आप ये मत बताइए महाराष्ट्र में जाएंगे आपने अभिजीत जी, वहां तो पूरे जाना देश पड़ेगा के ना, अंदर हरियाणा में भी जाना डेमोक्रेसी पड़ेगा, एक एक महाराष्ट्र में करके भी जाना प्लीज। पड़ेगा। आज अगर चुनाव आयोग को कफन भेजा जा रहा है, तो ये बताता है कि मर चुका है चुनाव आयोग इस देश के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी का हिमाचल में अहंकार जिंदा टूटा था। है, ये हिमाचल सच के बात समय है। जिंदा मैं एक था। सवाल पूछता हूँ, जगदीप आपने जी 50,000 मकान वहां बनाए थे। आप मुझे बताइए, उन मकानों का शिलान्यास करने के बाद, उनके बनने के बाद, उनको क्यों लोगों को नहीं दिया गया? कारण ये था अभिजीत जी कि जवाब उसमें दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पैसे लगे और केजरीवाल देखिए, साहब चाहते थे कि केवल जब मेरा जीत नाम आए। जाओ तो ये इलेक्शन हालत कमीशन है सही आपकी। है, जब हार जाओ तो दिल्ली को इलेक्शन आपने सर कमीशन बना खराब दिया। है। जगदीप जी, के नाम मैंने पर बार बार जी। इनको बार मैं जगदीप जी को आईना नहीं, दिखाता हूं चुनौतियां कि तो जब भी बीजेपी के देखो, लिए भी आज रहेंगी सुबह से कि मैं काम कैसे होगा, जो दावे हैं वो पूरे कैसे होंगे। नहीं, बीजेपी ने काम नहीं करना, बीजेपी मैं ने आज आशा जी बड़ी सिर्फ हिंदू जिम्मेदारी से मुसलमान करना है। बड़े ठीक है, जिम्मेदारी से परवेश मैं आपको वर्मा परमवीर जी जी के चैनल जो पर ठीक है। कहता हूं बयान है, कि जिस तरह से जो मैं बड़ी हिंदुस्तान के जिम्मेदारी से आपके संविधान के चैनल पर खिलाफ आज एक है, बात कहता हूं, गुलिस्तान पे एक रमेश बात कहने बिजूरी जा जी रहा के हूं बयान कि हिंदुस्तान ठीक संविधान के साल खिलाफ बाद ही है, आपकी डिबेट फिर से कपिल शर्मा के करवाइएगा बयान और देख हिंदुस्तान के लीजिएगा कि संविधान दिल्ली के के अंदर खिलाफ है, कितना विकास और हुआ। अभिजीत जी इनके उस 10-11 पार्टी से साल भी आते ले हैं लीजिएगा जो और भारतीय हमारा एक संविधान साल को ले मानती लीजिएगा। नहीं है, अगर दोनों बराबर ना हुए तो आप जो जिनको मर्जी वन कह पॉइंट लीजिएगा। प्रोग्राम है कि उन्होंने सिर्फ और एक सिर्फ साल के इलेक्शन अंदर वो जीतनी काम है, कर उसकी दिखाएंगे कीमत क्या जो ये होगी, 11 साल के वो अंदर नहीं कर सके। बीजेपी को केवल लूट आरएसएस के खसूट, लोगों को भुगतना केवल पड़ेगा। सीएजी अभिजीत जी, आने रिपोर्ट वाले लाने दिनों की में। बात हुई है। केवल और आपको केवल परमवीर बात जी, होता है। सीएजी की रिपोर्ट लाने की बात आज पीएम ने कहा। उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में ही सीएजी की रिपोर्ट लाऊंगा, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसूंगा, हम लोग खुले जो खुले घोटाले शब्दों किए में हैं उसकी उन पर समर्थन कार्रवाई करेंगे, होगी। लायक तो सही ना उसमें खुले है क्या? कहाँ तिहाड़ जेल में हो आप? किस अरे तरह आप अरे तिहाड़ छोड़ो जेल ना के अंदर मैडम, हो? कार्रवाई आप कर क्या रही है तो जम्मू में अरे भाई कीजिए। साहब, जम्मू कितना में चलिए। जो बोलोगे राजू दिल्ली की राज जनता बहुत ने बहुत किया है। धन्यवाद परमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी। तो फिलहाल दिल्ली के अंदर आप देखिए 48 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 22 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया है कि पहली कैबिनेट बैठक के अंदर सीएजी की रिपोर्ट लाई जाएगी, जो काम यहां पर हुए हैं उनकी पूरी तरह से जांच कराई जाएगी, घोटालों पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। अब देखना ये बहुत अहम रहेगा कि जब दिल्ली के अंदर सरकार चलाई जाती है तो किस तरह से चलाई जाती है, कितनी जल्दी लोगों को राहत दी जाएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।